हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ एग्रीमेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आप लोग करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सबको हमने डीपली एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थमेटिक यूनिट के अंदर हम लोग करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। इट इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हम लोग इसी का ही पार्ट होता है एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज एंड पार्टनरशिप। इसके बाद हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिक्सचर। मिक्सचर एक टॉपिक होता है जिसके अंदर एक मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे, एलिगेशन। एलिगेशन के बिना हम किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से नहीं कर सकते। लगभग हर टॉपिक के अंदर एलिगेशन लगता है। एवरेज, देन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अपने आप में बहुत ब्रॉड होता है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड करके हम करेंगे। टाइम एंड वर्क के बाद वर्क एंड वेजेज, देन पाइप एंड सिस्टर्न। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे ज्यादा वेटेज की जो यूनिट हमारे पास होती है, परसेंटेज बेस्ड यूनिट। तो परसेंटेज के ऊपर कौन से टॉपिक हैं? परसेंटेज खुद, देन पार्टनर्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम चलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाली यूनिट के ऊपर, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बोट एंड स्टीम से। उसके बाद ट्रेन, उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देन इफ इट इज रिक्वायर्ड देन वी विल डू रेस फॉर द कॉन्फिडेंस। After that we will do data interpretation, permutation and combination, probability and mensuration. वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई के कितने रूल हैं। मल्टीप्लिकेशन, देन डिविजिबिलिटी रूल, देन अप्रोक्सीमेशन, देन सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, देन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। I welcome you to all. Here I am your English teacher and my name is Priyanka Bangad. And here your syllabus is. आपका फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एरर करेक्शन दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली जब हम किसी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रेज, क्लॉज, वर्ड कॉम्बिनेशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं और हमें उस वर्ड का फंक्शन और काम समझना होता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड होते हैं एंड उससे अगला टॉपिक है आपका प्रोनाउन। ये नाउन के ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और मैनर को बताते हैं। ये आपके एरर करेक्शन में भी इम्पॉर्टेंट हैं। एडवर्ब जो कि आपके एडजेक्टिव को मीनिंग दे रहा होता है। और फिर आपका इससे अगला टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आर्टिकल या डिटर्मिनस जो आपके सब्जेक्ट को क्लासीफाई करते हैं और बताते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक है या फिर नहीं। यह प्रीपोजिशन जो कि रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं और बताते हैं कि नाउन, आपके सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन कैसी है। कंजंक्शंस यानी कनेक्टर्स। ज़रूरी नहीं कि आपके सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट या रिलेट करने का काम कनेक्टर्स करते हैं और इसका काम एरर को रिलेट करना होता है। एंड योर मेन सिलेबस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर करेक्शन, द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी। थैंक यू।